चेहरे पर रेत पूरी तरह चिपकी हुई थी, लेकिन आदमी हाथ उठाकर पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके ठीक पीछे 100 मीटर गहरी खाई थी। अगर जरा भी गिरता तो हड्डी हड्डी टूटकर उसका शरीर चकनाचूर हो जाता। वह दांत भींचकर माथे पर शिकन डालते हुए अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक उंगली पर केंद्रित कर चुका था। उसने रेत को बेतहाशा जकड़ रखा था और जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन रेत बहुत ढीली थी जो उसके शरीर का वजन संभाल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर नीचे खिसकने लगा। आदमी ने तुरंत दिमाग दौड़ाया। उसने पूरी ताकत से अपने दोनों पैर चौड़े फैलाए और सिर को जमीन से सटाकर रगड़ने लगा ताकि रुकने के लिए थोड़ा सा सहारा मिल सके। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वह वहीं टिक गया। इसी बीच उसके बैग में रखा मोबाइल फोन अचानक बज उठा, यानी मदद बुलाने का मौका उसके सामने था। उसने धीरे धीरे दाहिना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन फोन तक पहुंचने से पहले ही उसका शरीर अचानक नीचे की ओर और खिसक गया। अब वह और भी घबरा गया। पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी वह जमीन से कसकर चिपका रहा, लेकिन उसने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। गहरी सांसें लेकर उसने खुद को दोबारा संभाला। फिर इस बार बेहद सावधानी से बायां हाथ बढ़ाया और बैग की जेब धीरे धीरे खोलने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां मोबाइल को छूने ही वाली थीं, उसका शरीर अचानक संतुलन खो बैठा और वह तेजी से नीचे फिसलने लगा। आदमी ने चारों अंगों से चट्टान के किनारे को जोर से जकड़ा, तभी जाकर उसकी जान बच पाई। लेकिन अब उसके सामने मौत ही मौत थी। ऊपर ढीली रेत, नीचे कठोर पत्थर। जरा सी चूक का मतलब सीधा मौत। उसका दिल डर से कांप रहा था। निराशा और भय ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था। वह बुदबुदाने लगा। वह लहरों के चट्टानों से टकराने के बीच का समय गिन रहा था। कई बार जांचने के बाद उसने सही पल पकड़ लिया। अचानक उसने जोर से पलटी मारी और खुद को समुद्र में गिरा दिया। हालांकि वह चट्टान से नहीं टूटा, लेकिन समुद्र का पानी बहुत उथला था। उसकी कमर जोर से चट्टान से टकराई और वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। अच्छी बात यह रही कि वह जल्दी होश में आ गया, लेकिन उसके बाद जोरदार टक्कर से वह दोबारा मौत के मुंह में चला गया।